हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जूलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी वो पढ़ेंगे और इसके अंदर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में कहते हैं मादा जनन तंत्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इस पर बनते हैं और काफ़ी ये आसान टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी होता है। तो देखते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जननांग होता है। तो एग्ज़ाम में प्राथमिक जननांग के बारे में यदि पूछे तो एक जोड़ी अंडाशय है जो कि प्राथमिक जननांग कहलाता है। और उसके बाद में सहायक जननांग पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो कौन कौन से सहायक जननांग में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, वेजाइना इंग्लिश में कहते हैं, भग वॉल्व इंग्लिश में कहते हैं, गर्भाशय को यूटेरस कहते हैं, अंडवाहिनी को ओविडक्ट कहते हैं और जनन ग्रंथियाँ और स्तन होते हैं। ये सहायक जननांग होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम अंडाशय के बारे में, ये क्या होता है, इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यह वृक्क के पीछे श्रोणि क्षेत्र में उदर गुहा की पृष्ठ पार्श्व भित्ति से जुड़ा रहता है। तो ये उदर गुहा की जो पृष्ठ पार्श्व भित्ति है वहाँ पर ये श्रोणि क्षेत्र में होता है और जुड़ा रहता है। यह अंडाणुओं की उत्पत्ति तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करता है। एग्जाम में पूछा जाता है अंडाशय द्वारा कौन से हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं साथ साथ में। ये रहा हमारे अंडाशय, ओवेरी इंग्लिश में कहते हैं। ये यहाँ पर श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहता है। और अंडाशय क्या करता है, इसमें जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, अंडाशय द्वारा अंडाणुओं की उत्पत्ति और मादा हार्मोन का स्त्रवण होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। आंतरिक संरचना के आधार पर अंडाशय जो है एक सघन ठोस अंग होता है और एक मोटे सघन बाह्य भाग वलकुट और ढीले आंतरिक भाग मध्यांश में विभक्त होता है। बाहर तो होता है वलकुटीय भाग और आंतरिक होता है मेडुला या मध्यांश भाग। और अंडाशय में सबसे भारी आवरण है वो पेरिटोनियम भाग कहलाता है। आंतरिक भाग संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। महीन सफ़ेद सी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो अंदर वाला आंतरिक भाग है वो संयोजी ऊतक से निर्मित होता है, वो महीन एकदम सफ़ेद सी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया तथा इनके मध्य में घनाकार कोशिकाओं की एक जननिक उपकला होती है। और वलकुट और मध्यांश का संयोजी ऊतक के तंतुओं से निर्मित पदार्थ स्ट्रोमा होता है, अंदर कहलाता है। फिर अंडाशय के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, अंडाशय क्षेत्र के स्ट्रोमा में प्रत्यस्थ तंतु होते हैं, अरेखित पेशी तंतु होते हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती है तथा परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक गोलाकार अंडाशय या ग्राफियन पुट्टिकाएँ पाई जाती है। अंडाशय के अंदर ग्राफियन पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं। तो अंडाशय का विस्तार से जो रज चक्र हम पढ़ेंगे उसमें हम और ग्राफियन पुट्टिका और के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करती है, पुटक विभाजन, कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा अंडाशय पुटक जो है वो आकार में वृद्धि करते हैं यहाँ पर। फिर इन कोशिकाओं में एक कोशिका शीघ्रता से आकार में वृद्धि कर अंडाणु का निर्माण करती है और शेष कोशिकाएं पुटक कोशिकाएं कहलाती हैं। परिपक्व पुटक ग्राफियन पुटक कहलाता है। अंड कोशिका या oocyte कहते हैं उसको इंग्लिश में। अंड कोशिका के बाहर की तरफ एक पारदर्शी और पतला स्तर होता है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, वो बनता है अंड कोशिका के बाहर की ओर। एग्जाम में पूछा जाता है जोना पेल्यूसिडा कहाँ पर होता है, तो बाहर की तरफ एक पारदर्शी और पतला स्तर होता है और जिसके बाहर स्तंभी कोशिकाएं कोरोना रेडिएटा स्तर बनाती हैं। ग्राफियन पुटक की वृद्धि प्रावस्था में कणिका में कला की पुटक कोशिकाओं के बीच एक गुहा बनती है और उससे एंट्रम का निर्माण हो जाता है जिसमें एक रंगहीन द्रव पुट्टिक का द्रव भरा होता है। फिर देखते हैं ग्राफियन पुटक की वृद्धि की अंतिम अवस्था में वह प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम परिपक्व विभाजन होता है। तो अंतिम अवस्था में क्या होता है, प्राथमिक अंड कोशिका बनेगी अंडाशय में, प्राइमरी oocyte इंग्लिश में बोलते हैं। उसमें प्रथम परिपक्वन विभाजन होगा जिसमें यह द्वितीयक अंड कोशिका में बदल जाती है, सेकेंडरी oocyte में बदलती है। और मनुष्य सहित अधिकांश जो स्तनियों में जो है वो द्वितीयक अंड कोशिका जो है वो अंडोत्सर्ग ही उसी टाइम अंडोत्सर्ग होता है। जब द्वितीयक अंड कोशिका बन जाती है, सेकेंडरी oocyte बनता है, उसी अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। और अंडोत्सर्ग के समय परिपक्व पुट्टिका के फटने से अंडाणु मुक्त होकर बाहर आ जाता है जिसके पश्चात फटी हुई पुटक की कोशिकाओं द्वारा
पीले रंग की एक ग्रंथिल रचना बनाई जाती है, वो है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किया जाता है। कार्पस ल्यूटियम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कार्पस ल्यूटियम, इसके बारे में पूछा जाता है, कार्पस ल्यूटियम के बारे में। तो क्या है ये, जब अंडाणु मुक्त होता है तो जो फटी हुई पुट्ट की कोशिकाओं द्वारा पीले रंग की एक ग्रंथिल रचना बनाई जाती है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। और इसका काम क्या है, ये अंडाणु का निषेचन होने के पश्चात भी बना रहता है। कार्पस ल्यूटियम अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, अस्थायी है, ये परमानेंट नहीं होता है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावण करता है, ये ध्यान रखेंगे। जो गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों को क्रियाशील बनाता है। और एक वयस्क महिला के दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख ग्राफीन पुट्टक पाए जाते हैं। ग्राफीन पुट्टक कितने पाए जाते हैं, 4 लाख ग्राफीन पुट्टक पाए जाते हैं, 4 लाख ग्राफीन पुट्टक पाए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इनमें से अधिकांश को डीजनरेशन के पश्चात मासिक चक्र होता है, जो औसत काल 28 दिन में जो महिलाओं में होता है, उनके साथ ही स्त्राव के साथ निष्कासित कर दिया जाता है। फिर है अंडवाहिनी ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है, देखिए, अंडाशय द्वारा मुक्त अंडाणु झालर या फिम्बरी के द्वारा अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं। जो अंडाशय जो द्वारा है वो मुक्त अंडाणु है, ये फिम्बरी के द्वारा, ये झालर या फिम्बरी इंग्लिश में कहते हैं, ये अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं। इसका आकार ये कीप के आकार, यहाँ पर फिम्बरी है और यहाँ पर ये अंडवाहिनी में ये कीप के आकार का होता है, उसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। आप साथ साथ में डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है, आंतरिक डायग्राम है, और ये नीचे वाला बाहरी डायग्राम है, इसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, अंडवाहिनी अंडाशय से लगभग 12 सेमी की कीप नुमा और कुंडलित पेशीय नलिका निकटता संबद्ध निकट ही इसके होती है, जिसे डिम्बवाहिनी नली, अंडवाहिनी भी कहते हैं, गर्भाशय नलिका, ये सभी इसी के ही नाम हैं। अंडवाहिनी के दो, गर्भाशय नलिका के दो। डिम्बवाहिनी अपनी ओर के अंडाशय के समीप से गर्भाशय तक फैली रहती है, ये यहाँ से गर्भाशय तक फैली रहती है। और इसका अग्र कीप नुमा भाग जो अंडाशय से लगा होता है, ये अंडाशय से जो लगा कीप नुमा भाग है, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, हिंदी में कीपक बोलते हैं। और जिसके किनारों पर अंगुलियों के समान झालरदार प्रवर्ध हैं, झालरदार ये प्रवर्ध होते हैं, इसको फिम्बरी कहा जाता है। और कीप का छिद्रनुमा मुख जो है वो ओस्टियम कहलाता है, इसका जो मुख होता है छिद्रनुमा यहाँ पर, ये वो ओस्टियम कहलाता है। और इसके क्या काम है कि अंडवाहिनी की दीवार संकुचनशील और अंदर से तो पक्षमाभी उपकला द्वारा आश्रित रहती है। और इसके श्लेष में उपकला की स्त्रावी कोशिकाओं द्वारा गाढ़े लसलसे द्रव की पतली परत का स्त्रण किया जाता है, जो अंडाणु को पोषण व सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो पेशी है, आंतरिक पेशी, उसके द्वारा जो क्या है, लसलसा द्रव है, वो पतला द्रव का स्त्रवण किया जाता है, जो अंडाणु जो यहाँ से निकलता है उसको पोषण प्रदान करता है। अंडवाहिनी का अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है और अंडाशय द्वारा मुक्त अंडाणु झालर के द्वारा अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं। ये फिर है गर्भाशय के बारे में, यहाँ से अब आगे आते हैं गर्भाशय में। गर्भाशय का क्या काम है, देखो, गर्भाशय क्या होता है, नाशपाती के आकार का खोखला अंग जो श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है, ये नाशपाती के आकार का, इसको इंग्लिश में यूटेरस बोलते हैं, ये गर्भाशय का भाग है। ये क्या है, तो ये 3 मजबूत स्नायु से इसे श्रोणी गुहा में साधे रहते हैं। ये श्रोणी क्षेत्र में, उदर गुहा के नीचे श्रोणी क्षेत्र में ये 3 मजबूत लिगामेंट से जुड़ा रहता है। और इसके दोनों तरफ की अंडवाहिनियाँ इसमें आकर खुलती हैं। और गर्भाशय की दीवार मोटी और बहुत ही पेशीय होती है, मोटी और यहाँ से पेशीय होती है। गर्भाशय की गुह्य सतह पर श्लेष्मा उपकला होती है, इसके ऊपर श्लेष्मा उपकला होती है, ये श्लेष्मा उपकला का स्तर होता है अंदर, और जिससे गर्भाशय का अंत स्तर कहते हैं, एंडोमेट्रियम, अंदर वाला वही पेशी स्तर जो होता है एंडोमेट्रियम कहलाता है। म्यूकोसा के बाहर चिकनी पेशियों से निर्मित एक मोटी पेशीय परत पाई जाती है, मोटी जो बाहर की ओर होती है, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ये बाहर की ओर जो पेशीय परत है, ये देख सकते हैं डायग्राम में, इसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और गर्भाशय का ऊपरी मुख्य भाग अपेक्षाकृत चौड़ा और तिकोना गुहा युक्त होता है, जिसे काय या बॉडी कहते हैं, ये ऊपरी मुख्य भाग। और इसका निचला संकीर्ण भाग है वो गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, ये नीचे वाला संकीर्ण भाग जो है सर्विक्स यूटेराई कहते हैं, इंग्लिश में सर्विक्स यूटेराई कहते हैं, अगर इंग्लिश का नाम ध्यान रखना हो तो। और यह एक बाह्य द्वार एक्सटर्नल
ओरिफिस बाह्य द्वार से योनि में, ये गर्भाशय गिरवा, ये यहाँ पर ये योनि भाग, ये योनि में खुलता है वेजाइना में। निषेचन के बाद निर्मित भ्रूण अपरा द्वारा गर्भाशय की दीवार से ही जुड़ा रहता है और इसे सुरक्षा और पोषण प्राप्त करता है। भ्रूण यहाँ पर गर्भाशय में जुड़ा रहता है प्लेसेंटा द्वारा। फिर आगे भाग है योनि भाग, वेजाइना इंग्लिश में कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा उभर कर एक लचीली पेशीय झिल्ली में नलिका रूपी रचना बनाती है, इसे योनि कहते हैं। और इसकी भित्ति सेल्स, जो इसकी भित्ति की सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो ग्लाइकोजन का संचय करती है। ये ध्यान रखना है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु को किण्वन क्रिया द्वारा उपस्थित श्लेष्मा अम्लीय हो जाता है, जो संक्रमण से सुरक्षा करता है। तो योनि में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? किण्वन क्रिया करते हैं और उसके अंदर जो श्लेष्मा है वो अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय होने पर जो क्या है, योनि के अंदर जो बाहरी जीवाणु हैं, विषाणु है, वो उनको वो संक्रमण न कर पाए, कवक है, तो संक्रमण से ये सुरक्षा करते हैं। कभी कभी जब इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर को जैसे दिखाया जाता है, तो अम्लीय जो गुण है वो जब कम हो जाता है, श्लेष्मा अम्लीय कम हो जाता है, तो ये इन्फेक्टेड हो जाती है योनि या वेजाइना, इन्फेक्टेड हो जाती है। तो योनि में और क्या क्या होता है? इसमें योनि द्वार एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से बंद भी रहता है, ये ध्यान रखना है। योनि जो द्वार है, योनि का आगे वाला भाग है, ये नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक झिल्ली से बंद भी रहता है। पतली झिल्ली होती है, वो आंशिक रूप से, पूरा बंद नहीं होता है, आंशिक रूप से। ये जो योनि है, यहाँ पर क्या होता है, वेजाइना में हाइमन झिल्ली पाई जाती है, एक हाइमन झिल्ली इसके ऊपर पाई जाती है, जिसे योनि आच्छाद या हाइमन कहते हैं। और ये अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, लैंगिक संपर्क या सेक्स करने से या व्यायाम के कारण फट जाती है। एक्सरसाइज करने से, सेक्स करने से भी ये यहाँ पर ये फट जाती है। और योनि स्त्रियों में जो है वो मैथुन अंग होती है। और इसके अतिरिक्त ये गर्भाशय से उत्पन्न मासिक स्त्राव, जो रज चक्र होता है, मासिक स्त्राव को निष्कासन पथ उपलब्ध कराती है। यहाँ से योनि से क्या ब्लीडिंग होती है, तथा शिशु जन्म के समय गर्भस्थ शिशु को बाहर निकलने के लिए जो है जन्म नाल, बर्थ कैनल की तरह ये योनि कार्य करती है। यहाँ से शिशु बाहर भी आता है। फिर हम देखते हैं भग या वाल्व। ये भग या वाल्व क्या है? तो स्त्री के सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? भग कहते हैं। भग का मतलब हो गया ये सारा, ये मादा का भग, ये भाग हो गया, इसको इंग्लिश में वाल्व कहते हैं। और ये बाह्य जननांग जो होते हैं ये सम्मिलित रूप से भग कहलाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं ये देख लेते हैं। पहली है प्यूबिस मुंड आती है, प्यूबिस मुंड आती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनस प्यूबिस, मोनस प्यूबिस कहते हैं। और दूसरा है वृहद बगोस्ट, इंग्लिश में कहते हैं लेबिया मेजोरा। तीसरा है लघु बगोस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेबिया माइनोरा। फिर है चौथा भगशेफ, क्लाइटोरिस कहते हैं। फिर प्रघाण या वेस्टिब्यूल कहते हैं इसको। फिर बार्थुलिन ग्रंथियाँ। तो इसका मादा का भग भाग में देखते हैं, वल्वा देखते हैं क्या होता है इसमें वल्वा में। तो इसका डायग्राम में सबसे पहले प्यूबिस मुंड के बारे में देखते हैं। प्यूबिस मुंड ये त्वचा से ढका और उभरा हुआ वश्य उत्तक युक्त भाग है, जो कि प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर स्थित होता है। ये मोन्स प्यूबिस, ये सबसे ऊपर वाला ये भाग हो गया, ये देखिए, जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। जस्ट ये इसके ऊपर वाला भाग है, जहाँ पर जननांग क्षेत्र में जहाँ पर बाल पाए जाते हैं ऊपर की ओर, ये मोन्स प्यूबिस होता है। फिर है वृहद बगोस्ट, ये रहा वृहद बगोस्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा कहा जाता है इंग्लिश में। और ये देखिए, ये बाहर वाला बड़ा भाग है, बाहर वाला ये बड़ा भाग है, उसको वृहद बगोस्ट कहते हैं। ये प्यूबिस मुंड से नीचे की तरफ होता है और एक जोड़ी अनुदैर्ध्य वलन होता है, जो कि त्वचा से आच्छादित वश्य ऊतक से निर्मित होती है। इनकी बाह्य सतह पर रोम या बाल पाए जाते हैं इसके ऊपर। फिर है लघु बगोस्ट या लेबिया माइनोरा, ये वृहद बगोस्टों के बीच में स्थित एक जोड़ी छोटे वलन होते हैं। ये देखिए लघु बगोस्ट या लेबिया माइनोरा, तो जो कि वर्णकों से युक्त त्वचा में निर्मित होते हुए प्रघाण को घेरे रहते हैं। ये क्या करते हैं? वेस्टिब्यूल को ये घेरे रहते हैं, लेबिया माइनोरा। फिर है भगशेप या क्लाइटोरिस, ये रहा क्लाइटोरिस भाग, ये रहा, इसको हम भगशेप कहते हैं।
क्लाइटोरिस इंग्लिश में हो गया, हिंदी में कहते हैं बग शेफ। यह प्यूबिस मुंड के नीचे व लघु बगोस्टो के अग्र कोने पर स्थित एक संवेदी व इरेक्टाइल अंग है। इरेक्टाइल यानी ये क्या है, उत्साही या उत्तेजित होने वाला, इरेक्टाइल या उत्तेजित होने वाला अंग होता है कौन सा, क्लाइटोरिस। मानव में जिस प्रकार पेनिस इरेक्टाइल होता है, उत्तेजित होता है, उसी प्रकार मादा में क्लाइटोरिस भाग है वो उत्तेजित भी होता है, उत्साही इरेक्टाइल भी होता है, जो कि नर के शीशन के समान होते हैं, समजात अंग होते हैं। नर के शीशन का समजात अंग अगर पूछें तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नर के जो शीशन के समजात अंग कौन सा होता है, वो क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नर के शीशन के समजात अंग होता है। फिर प्रघान या वेस्टिब्यूल, तो लघु बगोस्ट जो होते हैं लेबिया माइनोरा के मध्य में स्थित एक दरा रूपी स्थान को प्रघान कहते हैं, और इसमें मूत्र मार्ग और योनि अपने संगत द्वार खुलते हैं। तो ये वाला इतना जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम वेस्टिब्यूल या प्रघान। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, मूत्र मार्ग आ जाता है, और इसके अंदर क्या आता है, योनि आ जाती है, वेजाइना आ जाती है, ये अपने द्वार में खुलते हैं। मूत्र मार्ग का द्वार बग शेफ के ठीक नीचे एक छोटे छिद्र के रूप में होता है, और इस द्वार के नीचे योनि द्वार स्थित है। ये मूत्र मार्ग है, उसके नीचे क्या होता है, योनि द्वार होता है। फिर जो आता है प्रघान के बाद में बार्थोलिन ग्रंथि आती है। बार्थोलिन ग्रंथि क्या है, योनि द्वार के दोनों तरफ, ये जो योनि द्वार है इसके दोनों तरफ इधर बार्थोलिन की ग्रंथियाँ इस तरफ, ये दोनों ओर बार्थोलिन की ग्रंथियाँ होती है, सेम की आकृति की ग्रंथि होती है, और वृहद बगोष्ठ पर स्थित होती है। ये वृहद बगोष्ठ है, वृहद बगोष्ठ के इसके ऊपर स्थित होती है ये ग्रंथियाँ। एक ये क्षारीय क्या है, क्षारीय स्नेक लुब्रिकेंट का स्त्राव करती है। लुब्रिकेंट द्रव होता है, लुब्रिकेंट द्रव का स्त्रावण यहाँ से होता है, जिससे क्या होता है, इस भाग को, भग जो भाग है इसको नम रखता है, और जो लैंगिक परस्पर क्रिया होती है, लैंगिक क्रिया सेक्स जब करते हैं तो इसको ये आसान बनाता है, चिकना बना देता है। तो ये था बार्थोलिन की ग्रंथियाँ। तो इसमें हम आगे फिर इसका दूसरा पार्ट है नर जनन तंत्र, वो पढ़ेंगे। आप बताइए, कमेंट करिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, और अगर समझ में आया है, अच्छा वीडियो लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे ऐसे ही वीडियो मेरे देखते रहें। थैंक यू।